आज सुबह मैं उठी 5 बजे और बाहर देखा बहुत ज्यादा धुंध थी। बस मैंने ठान लिया जब तक धुंध खत्म नहीं होती मैं तो कोई काम नहीं करती, बैठूंगी रजाई के अंदर आराम से। हस्बैंड को आज सुबह जल्दी ड्यूटी जाना था। हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि मैं अपने से किए वादे से नहीं मुकरूंगी। चलो लेकिन डस्टिंग कर लेते हैं, फिर मैं रजाई में आराम से बैठूंगी। मैं अपने वादे से मुकर तो नहीं रही थी, लेकिन मुझे दिखे ये 4 कपड़े तो सोचा चलो पहले तय लगा लेते हैं फिर आराम करेंगे। 4 कपड़े ही तो हैं, मैंने सोचा ये तो मैं 5 मिनट में तय लगा लूंगी, फिर आराम से रजाई लेकर सोऊंगी। वैसे कपड़े तय लगाते लगाते 5 मिनट नहीं मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके बाद तो सोना ही है। अरे लेकिन ये कपड़े तय हों तो मैं रजाई में घुसूं। मैंने तो सोच ही लिया था कि रजाई में घुसने से दुनिया की कोई ताकत मुझे आज नहीं रोक सकती। चलो फाइनली मैंने तो अपने सारे कपड़े लगा लिए थे तय और खुश हो गई थी कि चलो अब तो मैं सोऊंगी। कपड़े तय लगाने के बाद रजाई में घुसने ही लगी थी कि सोचा मैं सो गई और पीछे से कोई आ गया तो घर को देख के मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। फिर मैंने सोचा चलो फटाफट से झाड़ू पोछे कर ही लेते हैं और बस उसके बाद तो मैं कोई भी काम नहीं करने वाली, सीधे रजाई में ही घुसूंगी जाके। फटाफट से झाड़ू पोछा भी कर लिया था। फिर सोचा रजाई में घुसने से पहले डब्बे में आटा डाल देती हूँ। जैसे ही मैं आटा डब्बे में डालने के लिए बाहर आई तो देखा धूप तो निकल आई है, यानी कि मेरा प्लान बिल्कुल चौपट हो चुका है। चलो भाई अब क्या हो सकता था, झाड़ू पोछे और बाकी सारे काम तो मैं कर ही चुकी थी। अब मैंने सोना तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो भाई किचन भी साफ कर ही लेते हैं। वैसे भी धूप निकल आई थी तो मैंने कहा क्यों ना धूप का फायदा उठाया जाए। मैंने फटाफट से डब्बों को साफ कर लिया था, जिनको धोना था उनको धो दिया था। मेरी किचन ओपन है और ना ही कपबोर्ड है, इसलिए मुझे अपनी किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना पड़ता है। सुबह तो मैंने सोचा था कि आज मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, लेकिन मेरे काम तो बढ़ते ही जा रहे थे। चलो क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही था। टाइम हो गया था 10:30-11 बजे का और नाश्ता भी लेट हो चुका था। फटाफट बना लिया था मैंने नाश्ता और बेटा भी उठ चुका था और बेटा कर रहा था पढ़ाई, तो मैंने फटाफट दे दिया था उसको नाश्ता और खुद भी कर लिया था। नाश्ता करने के बाद कुछ और धुले हुए डब्बों को मैंने ऊपर धूप में सुखाना था और कुछ ऐसी चीजों को जिनको धूप लगानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। कितने सारे ऐसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं जो गिनती में भी नहीं आते। और हस्बैंड बोलते हैं कि 2 घंटे के झाड़ू पोछा करने के बाद आखिरकार तुम करती क्या हो पूरे दिन। और लेडीज के पास तो इतने काम होते हैं कि पूरा दिन भी कम लगता है। सुबह 5 बजे से काम करते करते 12 बज गए थे और अभी भी काम कोई खत्म थोड़ी ना हुए थे। अभी तो मैंने किचन सिर्फ नीचे से साफ करी थी, अभी मेरे बर्तन और किचन की ऊपर की सफाई पड़ी हुई थी, तो फटाफट से मैंने बर्तन भी मांज लिए थे, कर ली थी किचन की साफ सफाई। एक तरफ बेटा भी बुला रहा था मम्मा मुझे कुछ पढ़ा दो, क्योंकि बेटे की आज छुट्टी थी। चलिए किचन तो साफ हो गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो ऊपर दलिया सुखाया हुआ है और हमारे यहाँ आ जाते हैं बहुत ज़्यादा कबूतर। तो फटाफट बेटे को बोला कि बेटे आप ऊपर जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ नहा धो के। बेटा मेरे कहने पे चला गया था छत पे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी छत से। नहाना तो बाद में था, मैंने तो फटाफट पहले ऊपर जाके देखा कि हो क्या रहा है। देखा तो बेटा स्केट्स चला रहा था। मैंने बेटे को बोला कि जब मैं नहा धो के ऊपर आऊंगी बेटे मेरे सामने स्केट्स चलाना, अकेले में मत चलाओ चोट खा बैठोगे। बेटे ने कहा नहीं मम्मा मुझे तो स्केट्स अभी चलाने हैं, आप बाद में नहा लेना। लेकिन मैं तो आज पहले से ही बहुत ज्यादा लेट थी और फिर मैं सोच रही थी कि काम तो सारा खत्म हो ही चुका है, नहा धो के और बेटे को नहला के बेटे को भी सुलाऊंगी और खुद भी थोड़ी देर सो जाऊंगी। यानी कि एक उम्मीद की किरण तो मेरे अंदर अभी भी बची हुई थी कि मैंने तो आज सोना है ही। मैंने बेटे को फिर से वार्निंग दी कि बेटे बाद में चला लेना, लेकिन बेटे ने बोला अच्छा मम्मा आप नीचे जाओ, आप नहाओ, मैं नीचे आ रहा हूँ। फाइनली मैं तो नीचे आ गई थी, लेकिन नीचे आके देखा तो 1:30 बज चुका था। मैंने सोचा कि 1:30 तो बज ही गया है, अब मैं दोपहर का खाना भी बना ही लेती हूँ फिर नहाऊंगी। अब ये टेंशन कि दोपहर के खाने में बनाए क्या, मेरा तो कुछ चटपटा सा अच्छा खाने को मन कर रहा था। बेटे से पूछा मैगी बना लूं, तो उसने बोला बना लीजिए। फटाफट से बना ली थी वेजिटेबल वाली चटपटी सी मैगी। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मैगी की रेसिपी शेयर करूं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी मैगी तो हो गई थी तैयार, बस अब मुझे नहाना था पहले, क्योंकि आज मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। चलिए मैगी तो हो गई थी तैयार, मैंने सोचा फटाफट से नहा लेती हूँ और जाते जाते धूप का थोड़ा नजारा मैं भी ले लेती हूँ। मैं नहा ली थी, बैठ गई थी थोड़ी सी देर धूप में, और धूप में बैठे बैठे भी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी सी देर धूप में बैठ के नीचे जाके खाऊंगी खाना और बस फिर तो मैं पक्का सोने वाली हूँ। लेकिन आजकल धूप में बैठने में भी कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद मैं चली गई थी नीचे, खा लिया था खाना पीना और लेके बैठ गई थी रजाई कि अब तो मैं सोऊंगी। फिर याद आया कि सोना किसका भाई, अभी तो इतनी सारी मटर पड़ी है,
हस्बैंड ने बोला था कि छील देना, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। शाम के बज गए थे 5 और 1 घंटा बैठ के छीली थी मैंने मटर। अब तो सच में बहुत ज्यादा थक गई थी मैं। काफी मटर तो मैं छील ही चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ मटर अभी बाकी थी। फिर आ गए थे हस्बैंड ड्यूटी से घर और आते आते लेकर आए थे पता है क्या? धनिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने हस्बैंड को बोला आपको पता है मैं 1 से 1.5 घंटे से मटर छील रही हूँ और सुबह 5 बजे से लगातार काम में लगी हुई हूँ। सुबह 5 बजे से सोच भी रही हूँ कि मैं अब सोऊंगी। हस्बैंड ने बोला अब तो रात हो ही गई है, पहले दोनों मिलके धनिया साफ कर लेते हैं फिर सो जाना। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। चलिए गाइस, अब धनिया साफ करके तो मैं पक्का सो ही जाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।